अब ये पूरी जो लड़ाई है, जो हम बार-बार इस चीज़ को कह भी रहे हैं कि ये फसल और नस्ल को बचाने की लड़ाई है। नस्ल न सिर्फ इंसानों की, बल्कि सभी जीव-जंतुओं की और फसलों की। तो ये जो अब गाँव बनाम शहर जो हो गया है, तेजवीर जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि गाँव में कभी दंगा नहीं होता और शहर से कभी क्रांति नहीं उठती है। तो गाँव और शहर को गाँव को शहर होने से बचाने का ये जो एक दौर चल रहा है, मुझे लगता है बड़ा निर्णायक होगा और आने वाले समय में ये जो आंदोलन है, ये लोगों को एजुकेट करने का एक माध्यम बने, इसकी एक ख्वाहिश है। अगर ये नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि अपने मकसद में जो है वो जो उसका मकसद है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। अपने उद्देश्य से ये पराजित हो जाएगा। ये एक बड़ी चिंता है और इसका ना होना ही हम सबके लिए एक बड़ी उम्मीद जगाता है। साहिल भाई। जी बहुत शुक्रिया निर्मल जी। रिजवान भाई, क्या समझ में आया? आज तो सब बढ़िया तरीके से तेजवीर भाई ने समझाया है, तो क्या अब उम्मीद आंदोलन को लेकर है कि एक बड़ा आंदोलन खड़ी करने की तैयारी रणनीति पूरी तरह से हो रही है? और जिस तरह से तेजवीर भाई ने बताया कि अब किसानों की महापंचायतें कर कर किसानों को इकट्ठा करेंगे, साथ ही साथ बताएंगे शहर गांव, और ये पूरी लड़ाई गांव वर्सेस शहर बनती जा रही है, किसान वर्सेस बिजनेसमैन बनती जा रही है, मजदूर वर्सेस बिजनेसमैन होती जा रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तेजवीर जी भी इसी बात के संकेत दे करके गए और वो बता करके इन बातों को गए। और दूसरी बात साईं ये कि जिस तरीके से किसानों की समस्याओं को लेकर के ये रणनीति आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन को जिस तरीके से टारगेट किया गया है कि ये जनता को दिक्कतें होती हैं, सड़क जाम कर देते हैं, रास्ते जाम कर देते हैं, वहीं आप देखिए कि पूरे अगले 20-25 दिन का जो समय है वो किसानों के लिए बहुत जरूरी है। गेहूं कटाई चल रही है, गेहूं मंडियों में रबी फसलों की बिक्री शुरू है। तो किसान जो है आंदोलन, बड़ा आंदोलन जो है 4-5 मई के बाद खड़ा करेंगे। इससे पहले पंजाब और हरियाणा में साइन छोटी छोटी पंचायतें करके किसानों को एकजुट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी रणनीति है और जिस तरीके से किसान नेता इस रणनीति पर काम कर रहे हैं, और वो ये भी जो बता करके गए हैं कि आगे जो बैठक 4 मई को होने वाली है उसे वो जो है पोस्टपोन करने की तैयारी में है। तो एक ये और नजरिया दिखाता है कि किसान इस समय जिस तरीके से बिजी चल रहे हैं, तो उसमें उसमें भी समय निकाल करके और अपनी मुद्दों को लेकर के लोगों को जागरूक बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, उस पर वो काम कर रहे हैं। दूसरा जो किसान मोर्चा और किसान आंदोलन सिर्फ एमएसपी और फसलों पर ही सीमित नहीं रह गया। डेयरी और दूध उद्योग की वो बात करके गए कि अगला आंदोलन जो शुरू होगा, जो आंदोलन होगा, डेयरी उद्योग से उठ करके खड़ा होगा, क्योंकि कीमतें तय नहीं हो पा रही, किसान को कीमत नहीं मिल पा रही जो व्यापारी कीमत हासिल कर पा रहे हैं। लड़ाई इसी बात की है कि जो किसान फसलों की उपज पैदा करता है वो दाम तय नहीं कर पा रहा है, बल्कि जो जो उसको खरीद करके उसके प्रोडक्ट बना करके और औने पौने दामों में जो है उनका फसल खरीद करके और महंगे दाम में प्रोडक्ट बना करके बेच रहे हैं और वो कीमतें बाजार की तय कर रहे हैं। ये मोनोपोली खत्म करने को लेकर के आंदोलन है। इन मांगों को लेकर के आंदोलन चल रहा है साईं। अगले 11 मार्च तक, आज डल्लेवाल जी जो है हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिल गई, आज वो अपने गांव पहुंच रहे हैं डल्लेवाल, वहां पर बड़ी पंचायत है। उसके बाद अगली 13 तारीख तक पंजाब के अलग अलग शहरों में पंचायत होनी है। उसके बाद हरियाणा में पंचायतें होंगी और फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और ऐसे पहुंचेंगे। तब तक फिर जो है बाद में केंद्र सरकार के साथ बातचीत है, उसके बाद ही दिल्ली कूच को लेकर के कुछ रणनीति बनेगी साइम। तो ये कुल मिलाकर के अब तक का अपडेट था और दर्शक समझ गए होंगे कि किस तरीके से आंदोलन जो है उठान पर है और क्या किस बड़े तरीके से आंदोलन की रणनीति। रिजवान भाई, क्या बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं किसान? क्या बड़े आंदोलन का रूप देने की तैयारी में है? क्या वाकई में बिल्कुल ये जिस तरह से सुगबुगाहट थी, बड़ी दिल्ली चलो की कॉल होगी और बड़ा पिछली बार से भी बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, क्या वही आंदोलन उसी तरीके से खड़ा हो रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बड़ा आंदोलन होगा। अभी तेजवीर जी भी बोल गए कि आंदोलन छोटा या बड़ा नहीं होता है, आंदोलन पर टिके रहना बड़ी बात होती है, अपने मांगों पर टिके रहना वो बड़ी बात होती है। लेकिन जो अगले तकरीबन 25 दिन का समय किसानों के लिए बहुत अहम है। उनकी रबी फसलें जो है कटाई पर हैं, बिक्री के लिए तैयार खड़ी हुई हैं, और इसके साथ ही मौसम जो है विपरीत स्थिति ले रहा है। कहीं पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश हो रही, दक्षिण के राज्यों में बारिश चल रही, मैदानी इलाकों में जो है लू लू का असर देखने को मिल रहा है। तो मौसम जिस तरीके से बदल रहा है उससे किसानों को फसलों के नुकसान से बचाने के लिए भी किसान आंदोलन